Hello बच्चों, let's read the question. The question says the earth is getting energy from the sun whose surface temperature is Ts and the radius is r. Let the radius of the earth be r small r and the distance from the sun be d. Assume the earth and the sun both behave as a perfect black body and earth is in thermal equilibrium at a constant temperature Te. Therefore, the temperature Ts of the sun and Xte is xt where x is 2d root over 2d upon r, root over 2r upon r, to root over 4d upon r, root over only d upon r. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे, की कॉन्सेप्ट. ओके, और इसका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज एनर्जी ऑफ रेडिएशन. एनर्जी ऑफ रेडिएशन इसके लिए इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. अब देखिए, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ये हमारा सन हो गया. ओके, दिस इज सन. सन का जो रेडियस है वो हमको क्वेश्चन में गिवन है आर है और इसका जो टेम्परेचर है वो है टी एस. ओके, ये हमारा सन हो गया. इससे डी डिस्टेंस पे ये मान लीजिए अर्थ है. ओके, ये हो गया अर्थ और अर्थ की जो रेडियस है ये हमको दे रखी है स्मॉल आर एंड इसका जो टेम्परेचर है वो है टी और अर्थ इसके चारों ओर कुछ इस तरीके से चक्कर लगा रही है. ओके, ये हमारे पास हो गई अर्थ. तो अगर हम निकालें एनर्जी पर यूनिट सेकंड, ओके, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी इमिट हो रही है. ओके, तो एनर्जी पर यूनिट सेकंड, और ये एनर्जी कहाँ से इमिट होगी, सन से इमिट होगी, तो यानी कि इमिटेड बाय सन. ये कितनी हो जाएगी, Q इक्वल्स टू सिग्मा E a t टू द पावर 4, E a t टू द पावर 4, और परफेक्ट ब्लैक बॉडी है यानी कि E की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई. तो यहाँ से जो Q का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, सिग्मा E की वैल्यू हो गई 1 और A कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू सन से निकल रहा है तो सन की रेडियस आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ऑफ द सन टू द पावर 4. ये हमारे पास क्या आ गया, Q का वैल्यू आ गया. ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया एनर्जी आ गई रेडिएशन की. अगर हम इंटेंसिटी निकालें इसकी, अगर हम इसकी इंटेंसिटी निकालें तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो एनर्जी निकली है पर यूनिट एरिया. ओके, यानी कि एक यूनिट एरिया कितना एक यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी निकलेगी, तो वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर टेम्परेचर ऑफ द सन टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस यहाँ से कितना है, डी है. ओके, तो यहाँ से एक स्पेयर बन रहा होगा, ऐसे डी से स्पेयर बन रहा होगा तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई डी स्क्वायर. तो यहाँ से जो एनर्जी है वो आ गया सिग्मा इंटू टी एस टू द पावर 4 आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर. ये हमारे पास इसका एक यूनिट एरिया से जितना एनर्जी इमिट हो रहा है वो आ गया. लेकिन अब ये जो एनर्जी इमिट हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, सन करेगी. तो जो एनर्जी है एब्जॉर्ब बाई सन, सॉरी अर्थ एब्जॉर्ब करेगी उसको, तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाई अर्थ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, देखिए सिग्मा इंटू टी एस टू द पावर 4 आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर. ये यूनिट एरिया द्वारा रेडिएटेड एनर्जी है. तो अगर हम अर्थ का एरिया इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अर्थ का एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर. ओके, ये हमारा अर्थ का एरिया हमने इससे मल्टीप्लाई अर्थ के एरिया पे, क्योंकि एक साइड में जब ये एनर्जी आ रही होगी तो एक साइड में तो इसका सिर्फ सर्कुलर एरिया ही होगा, तो उससे हमने यहाँ से पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि इतनी एनर्जी इमिट कर लेगा. ओके, ये इतनी एनर्जी इमिट कर लेगा. तो ये अब जहाँ से जितनी एनर्जी निकलेगी उसको ये क्या करेगा, सारी एनर्जी को इमिट कर लेगा. तो यानी कि जितनी एनर्जी निकल रही है उस सारी एनर्जी को ये जो जितनी भी एनर्जी निकल रही है उस सारी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेगा. जब ये सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा यानी कि जो Q एब्जॉर्ब है वो किसके बराबर होगा, Q इमिट के बराबर होगा. ओके, तो एब्जॉर्ब कितनी कर रहा है ये, सिग्मा इंटू टी एस टू द पावर 4 आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर. इट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q कितना था एब्जॉर्ब कितना निकल कितना आ रहा था, Q इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ऑफ अर्थ टू द पावर 4. ओके, क्योंकि ये तो क्या हो गया, सॉरी ये तो यहाँ से इमिटेड है. ओके, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से जो अर्थ से एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब किया है ये वाला. ओके, अब ये जो अर्थ ने एब्जॉर्ब किया है यानी कि इतना एनर्जी सन से निकला होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे Q एब्जॉर्ब इक्वल्स टू Q इमिट लिख दिया. और जो ये Q इमिट है बेसिकली ये जो एनर्जी है इमिटेड है और इसको एब्जॉर्ब किया है अर्थ ने, तो ये किसके इक्वल होगा, वही सिग्मा E a t टू द पावर 4. तो इसके लिए E का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे टेम्परेचर किसका ले लिया हमने, अर्थ का ले लिया.
ओके सॉरी, यहाँ पे रेडियस भी है जो अर्थ का आएगा, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो भी क्या आ गया, अर्थ का आ गया। ओके तो अगर हम यहाँ से देखेंगे कि जो टेम्परेचर टी टू द पावर 4 है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, टेम्परेचर ऑफ सन टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, क्योंकि ये आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। तो अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर ऑफ द सन टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ऑफ द अर्थ टू द पावर 4 है, ये कितना आ गया, 4d स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके तो अगर हम यहाँ से निकालें देयरफॉर द टी अपॉन टी एस, सॉरी टी एस अपॉन अगर हम टी ई निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट ओवर 2d बाई आर। ओके तो टी एस इक्वल्स टू कितना आ गया, टी ई इंटू रूट ओवर 2d बाई आर, ये पूरे पे रूट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या हो गया, रूट ओवर 2d बाई आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।